Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Rashi Srivastava and I'm back with another video और इसका टॉपिक और क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन से ही मिला है, तो आई थिंक इट इज़ नीडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो बिकॉज शायद मैंने इस पर थोड़ा सा टच किया इस टॉपिक पे इन माई लास्ट ओल्ड वीडियोज़, बट बिकॉज उस टाइम की वॉइस क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी. अभी भी आई हैव एंड्रॉयड बट दैट इज़ बेटर देन बिफोर. और तो मुझे ऐसा लगता है कि आई माइट बी रिपीटिंग सम ऑफ द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड इन दोज वीडियोज़ ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो आप लोगों ने देखा होगा मे बी मेरा नीट से IIM वाला जो वीडियो था एक, तो उसमें आई टॉक्ड अबाउट दिस ऑल्सो कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्ज़ाम and I gave NEET 3 times. One I gave just after class 12th. So basically मेरे class 12th का जो school था 11-12 का, so they were not focused on NEET, they were focused on boards. तो उस स्कूल से मुझे नीट प्रिपरेशन का कुछ भी आइडिया नहीं था एंड आई वुड से मेरे पास उस टाइम स्मार्टफोन्स भी नहीं हुआ करता था, तो मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली. समटाइम्स मेरे बायो के टीचर जो थे वो नीट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते थे, तो वेन एवर यूज टू से नीट आई यूज टू थिंक नीट एंड क्लियर वाला वर्ड मुझे लगता था. तो इतना ज़्यादा मैं इग्नोरेंट या फिर अवेयरनेस नहीं थी मुझ में उस टाइम पे. तो मैंने दे दिया था. आई गॉट डिसेंट 315 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो उस टाइम फिर ऐसा लगा कि विच वॉज काइंड ऑफ हायर देन मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स. तो मुझे ऐसे एक लगा कि शायद आई कैन डू बेटर, और अगर मैं प्रिपरेशन के साथ करूँ तो आई टुक अ ड्रॉप. सेल्फ स्टडी से मैंने किया विथ यूट्यूब वीडियोज़, ऑब्वियसली फ़िज़िक्स वाला के फ़िज़िक्स के वीडियोज़. बट मेरा स्कोर अराउंड 450 अप्रॉक्स समथिंग था. मुझे एग्जैक्टली अभी कोई स्कोर्स याद नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग अप्रॉक्स रफली फिगर. तो मुझे लगा कि यार ड्रॉप लेने में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं और सेल्फ स्टडी से तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, बिकॉज मेरा डिसिप्लिन बहुत ही वैसा था. मतलब मुझे ऐसा था कि मैं घर पे खुद से पढ़ रही हूँ ना यार. व्हेन यू आर सो इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी हो जाती है ना, वो भी नहीं अच्छा होता है. यू कांट इवन, मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तुम टेस्ट सीरीज़ मैंने लिया था एलन का, बट इवन इफ़ आई एम नॉट गिविंग, नो वन इज़ कमिंग टू से कि यार तुमने टेस्ट नहीं दिया, तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स ऐसे है, यू नो. सो इट वॉज बहुत ज़्यादा वो ऐसा हो गया था कि आई हैव टू डू इट, इट्स नॉट समवन इज़ गोइंग टू टेल मी टू डू इट. तो वो थोड़ा सा कुछ भी कह सकते हो, मोटिवेशन भी कम हो जाता है. घर पे बैठे बैठे 1 साल तक यू आर नॉट सीइंग द कॉम्पिटिशन, यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट इन योर ओन साइलो और उसमें तुम काम कर रहे होते हो. तो थोड़ा सा तो वो रिगर और वो एग्रेशन नहीं आता, यू नो, कॉम्पिटिशन को लेके. तो वैसे ही मेरे साथ हुआ. डिसिप्लिन नहीं थी. मैंने टेस्ट भी बहुत, मुझे टेस्ट देना, सच बताऊँ ना, मॉक टेस्ट वॉज नेवर माई थिंग. देती भी थी तो मार्क्स इतने ख़राब आते थे कि डिमोटिवेशन हो जाता था, फिर दोबारा देने का मन नहीं करता था. तो फिर मैंने BSc ज्वाइन कर ली लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन ZCB, मीन्स जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायो बॉटनी. तो I was doing BSc obviously and I was preparing for NEET simultaneously. तो फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि यार मैंने नीट दिया फर्स्ट ईयर में, तो मेरा स्कोर और भी कम हो गया, यू नो, फ्रॉम द टॉप ईयर. अब मुझे ऐसा लगा यार दिस इज़, उस टाइम भी सेल्फ स्टडी की फर्स्ट ईयर में भी, तो मैंने कहा यार लाओ कोचिंग ट्राई करती हूँ, ऐसे तो नहीं होगा मुझसे. फिर आई जॉइन फिज़िक्स वाला का, यू नो, उस टाइम कुछ तो उनका बैच का नाम मुझे नहीं याद है, बट था. इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो फिज़िक्स वाला, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट आई डिड. ओके. तो फिर उससे मैंने ज्वाइन तो किया था, बट आफ्टर ज्वाइनिंग देयर वाज अ, यू नो, ड्रामेटिक शिफ्ट बोलोगे तुम इसको, क्योंकि मैं ऐसे एक दिन बैठ के अपना प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर रही थी LEO का, बॉटनी का, तो डायग्राम्स वगैरह बना रही थी. तो आई वॉज गिविंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन इट. फिर मुझे लगा यार मैं इतने एफर्ट्स दे रही हूँ, इट्स इफ़ आई क्रैक नीट, यार मेरे ये 2 साल जो BSc के ये तो वेस्ट हो जाएंगे ना. आई वुड बी अगेन डूइंग अंडर ग्रेजुएशन और मुझे
मतलब ये डिग्री वेस्ट हो जाएगी मेरी जो मैंने 2 साल दिए, तो लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट एंड फिर कुछ और सोचूंगी मैं। उसी टाइम पे मुझे लोग दिखे जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, और भी यूट्यूब पे देखा कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। पहले मुझे लगता था कैट इज़ ओनली फॉर कॉमर्स पीपल, बट मैं बोल रही हूँ ना, आई वॉज़ वेरी अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि मेरे घर में पहले किसी ने ये सब किया नहीं था, और किया होगा तो मुझे पता नहीं था। तो फिर मुझे ऐसे पता चला ओके कैट भी है, अगर मैं ये कैट प्रिपेयर करती हूँ, क्रैक करती हूँ, तो आई वुड बी एबल टू मेक दिस BSc वर्थ इट। फिर मुझे ये अंडर ग्रेजुएशन जो है मेरा PSc, वो वेस्ट नहीं हो। वैसे तो नॉलेज इज़ नेवर अ वेस्ट, बट फिर भी एक होता है ना यार कि तुमने BSc बीच में छोड़ दिया, फिर वो फिर तुम्हारे ना, आई माइट बी टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी समथिंग, बट तुम्हारे वो ब्रेन में वो चीज़ें बैठ जाती है ऑफ लीविंग थिंग्स इन बिटवीन, यू बिकम लाइक दैट। फिर तुम्हें आगे ऐसा करने में 2 बार भी नहीं सोचना पड़ेगा कभी। तो वो मैं नहीं चाहती थी। आई डिडंट वांट टू मेक दिस थिंग इन माय करियर कि मैंने बीच में कोई चीज़ छोड़ दी। और फिर उसके बाद मैंने कैट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आई रिमेंबर इन माई लास्ट ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर तक तो मेरा ये डिलेमा वगैरह चल रहा था। आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स एट दैट टाइम टोल्ड मी कि यार क्यों करना है तुमको शिफ्ट, मतलब तुम समझ रही हो, यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, और नीट में तुम इतना आ चुकी हो, तुमने पढ़ा है, काफ़ी साल हो गए, 2 साल हो गए फिर पढ़ते पढ़ते, तो इट इज़ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो मुझे लगा यार वही तो मुझे चाहिए। आई हैव गॉन सो मच, यू नो, मैं एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते इतना डीमोटिवेट हो गई हूँ कि आई नीड समथिंग न्यू, और मैंने कहा मैं कर लूँगी। सो देन आई डिसाइडेड अब मुझे करना है। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, ठीक है। आई बॉट सम सेकेंड हैंड बुक ऑफ DILR, क्वांट, VRC, अरुण शर्मा की, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम यूट्यूब। रोधा चैनल है एक, तो उसके मैं क्वांट देखी थी मैं, बिकॉज आई एम वीक इन मैथ्स, मीन्स नॉट वीक एज सच कि मुझे कुछ भी नहीं आता, बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज स्मार्ट एज लाइक कि मेरा मैथ्स में कभी मन लगा ही नहीं है बचपन से, ठीक है। तो इसलिए मुझे उस पर फोकस ज़्यादा करना था, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्वांट फ्रॉम दैट रोधा चैनल। तो उसमें वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे, बट यार मैं रिवीजन नहीं कर पाती थी, जिसका मुझे अभी भी ऐसे लगता है यार क्यों। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ऐसे प्रिपरेशन की ऑनलाइन। तो मेरा ये माइंडसेट था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैं अभी मैं कर लेती हूँ ये प्रिपरेशन वगैरह जो भी है, बट आई एनी वे हैव टू गिव अनदर अटेम्प्ट। इसमें तो नहीं होने वाला है, मैं इस बार सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। नेक्स्ट ईयर एक प्रॉपर ड्रॉप लेके आई विल डू प्रिपेयर फॉर कैट, और मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगी। तो मैंने ऐसे बहुत ही चिल मोड में थी, और मुझे लगता है दिस वर्कड अ लॉट फॉर मी। मतलब जब अंडर प्रेशर कुछ प्रिपेयर करते हो बहुत लाइक डू और डाई सिचुएशन मान के, तो फिर यू वोंट बी एबल टू गिव योर 100%, और फिर ये प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, और ये मैंने नोटिस किया है और एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना ही लेना है कैट के लिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी माई यू नो गुड अटेम्प्ट। अच्छा अटेम्प्ट नहीं होगा ये, क्योंकि पहला साल है, मैंने बीच में स्टार्ट किया था, यू नो थर्ड ईयर जो है मेरा BSc का, वो होगा 12 महीने का ना। तो 6 months वेर ओवर, 6 months वेर रिमेनिंग आई गेस। मतलब अगर मुझे मोटा मोटा पूछो तो जुलाई से स्टार्ट किया था, ठीक है। जुलाई से स्टार्ट किया था, बीच में मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स होते थे, तो उसमें चला जाता था 1 महीना, थोड़ा बहुत पढ़ पाती थी फिर। तो अगर बहुत एकदम फुली फोकस के साथ पढ़ा है तो अगस्त से पढ़ा है। नवंबर में मेरा एग्ज़ाम था, ऑन 27 नवंबर आई रिमेंबर, बिकॉज उस दिन मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी था, और इट गॉट दे वर सो लकी फॉर मी कि मैं बताती हूँ, जब रिज़ल्ट आने वाला था मुझे डेट वोट का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कि मैं पता था कि यार क्या ही है, इस साल नहीं निकलेगा मेरा। और मेरे कुछ क्लासमेट्स थे BSc में, वो भी दिए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा राशि क्या परसेंटाइल आई। मैंने कहा आ गया क्या रिज़ल्ट। तो फिर आई सॉ द रिज़ल्ट, और मैं लिटरली आई वॉज सो शॉक्ड यार। मतलब मेरे को यकीन नहीं हुआ कि कैसे आई गॉट, मतलब मैं अबव 90 भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी परसेंटाइल,
बट लकीली आई गॉट 95.04 एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार मतलब आई वॉज सो हैप्पी, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा करो, तुम 1 साल और ड्रॉप लेकर अच्छा ओल्ड IIMs ट्राई करो। तो मेरा IIM लखनऊ में हुआ था वेट लिस्ट ABM में, और IIM कोझिकोड में LSM होता है आई गेस, वहाँ पे हुआ था शॉर्ट लिस्ट और वेट लिस्ट। आफ्टर इंटरव्यू आई वेंट टू दिल्ली फॉर गिविंग द इंटरव्यू ऑफ दैट IIM कोझिकोड। लखनऊ का IIM लखनऊ में दिया था जाकर। और कैप का तो ऑनलाइन हुआ था। IIM रायपुर कैप में आता था। इस साल शायद मेरे इस साल हटा है, या फिर जब लास्ट ईयर में थी तब, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई गेस लास्ट ईयर से ही हट चुका है। तो अब वो उसका अपना खुद का प्रोसेस है IIM रायपुर का। और तो प्रॉपर मतलब IIM रायपुर का इंटरव्यू कैप वाला था, एंड दिस वाज द बेस्ट कन्वर्ट आई गॉट। तो मैंने इसको ले लिया। IIM ट्रिची से मुझे वेट लिस्ट था, बट आई डिडंट फिल दैट वेट लिस्ट वाला फॉर्म बिकॉज मुझे उतना दूर नहीं ही जाना था। सो या आई गॉट इनटू IIM रायपुर। और मैंने कैट ही दिया था सिर्फ, जैसे मैंने बताया मैं कैट के लिए भी श्योर नहीं थी कि इस साल होने वाला है, बट मैंने दे दिया था जस्ट टू गेट अ नॉलेज कि आइडिया मिलेगा कैसा होता है, पेपर क्या आता है, ऐसे टाइप का बस, और अपना लेवल पता चलेगा, बस इसलिए दिया था मैंने कैट। और कोई मैनेजमेंट एग्ज़ाम्स मैंने नहीं दिए थे एक्सेप्ट कैट। और मंथ मैंने बता दिया, एग्ज़ाम्स बता दिया, और आई थिंक इतना ही क्वेश्चन था उसका। तो और क्या बता सकती हूँ, आई थिंक इस पे तो इतना ही है क्वेश्चंस। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मैं लेटेस्ट वीडियो पे तो मुझे ऐसे व्हेनेवर आई गेट टाइम टू चेक, अभी मैं वही देख रही थी, मुझे देखना पड़ता है क्या वीडियोस पे क्या कमेंट है लेटेस्ट वाले, एंड देन फिर दिमाग में बनाना होता है क्या क्या बोल सकती हूँ। देयर इज़ ऑब्वियसली नो स्क्रिप्ट, तो ऐसे रैंडमली जो मेरे दिमाग में मैं बोलती हूँ। तो कभी कभी कुछ चीज़ ऐसे हो सकती है जो शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, बट मैं बोल देती हूँ बिकॉज आई थिंक कि अगर मुझे कुछ पता है आई शुड टेल यू, बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम मैं भी ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ देखा करती थी और मुझे बहुत से डाउट्स रहते थे, क्योंकि घर पे किसी को नहीं पता, किसी ने कभी किया नहीं, और बाहर भी ऑथेंटिक न्यूज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही इसका भी कोई यू डोंट हैव इवन अ गारंटी। स्पॉन्सर्ड वीडियो है क्या है, तो मेरा तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मुझे जो पता है मैं वो बताती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर एक भी इंसान को हेल्प हो जाएगी ना मेरे नॉलेज से, तो इट वुड बी वर्थ इट वो वीडियो बनाने का। मैं कभी बोलती नहीं हूँ लाइक शेयर कमेंट, बिकॉज आई डोंट नीड इट एक्चुअली। मेरा यूट्यूब का स्टार्ट करने का मोटिव ही ये है कि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। इट्स नॉट कि मुझे 10,000 12,000 लोग देखें, इट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। और मैं उतना काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो इतना एफर्ट भी देते हैं एडिटिंग वगैरह में, मैं इतना अभी नहीं देती हूँ। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन माई मूड, बिकॉज यूट्यूब इज़ माई पैशन। आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई लाइक डूइंग इट, इट्स नॉट बिकॉज आई वॉन्ट, मेरा कुछ ऐसे टैंजिबल सा वो नहीं है मोटिव, इट्स ओनली इनटैंजिबल, बिकॉज मुझे मज़ा आता है वीडियोस बना के और ऐसे हेल्प करके। सो बहुत सारी बातें हो गई, वीडियो भी हो गया 13 मिनट का। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन कर दो, मैं बता दूँगी, उसका रिप्लाई कर दूँगी। मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेना, कोई अगर डाउट है सिमिलर, शायद मैंने वीडियो बना रखा है उस पर, तो रिपीट नहीं करना पड़ेगा मुझे। और ऑल्सो मेरा कोरा पे मैंने प्रॉपर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लिखा है, मैं एक एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं बना पाऊँगी वीडियो, वो पढ़ लेना उसमें। और उतना मुझे कंटेंट याद भी नहीं है अब इंटरव्यू का, टू बी ऑनेस्ट। तो डू चेक इट, अगर आपका इंटरव्यू या कुछ लाइंड अप हो, कुछ हेल्प मिल जाएगी उससे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।